बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हस्ब रवायत पाकिस्तान ने कल फिर एक जीता हुआ मैच जो है वो प्लेट में सजा के इंडिया को दे दिया। इंडिया जो हमारा रवायती हरीफ है, आज तक हम किसी बड़े टूर्नामेंट में उससे कोई बहुत कम तादाद है, ना होने के बराबर है कि हम कोई मैच जीते हों। और कल 120 का जो बिल्कुल एक छोटा सा टारगेट था, उसको भी हमारे जो है वो 7 खिलाड़ियों के पांव लड़खड़ाते रहे और उस तक भी हम नहीं पहुंच सके और 113 पे 7 हमारे आउट हो गए और 7 रन से जो है 6 रन से जो है वो इंडिया जीत गया। इंडिया का जो कल मोराल था, जो उनके रोहित शर्मा का जो कप्तान है, उनका कहना था कि हमने ज़रूर कम स्कोर किया, लेकिन हमने अपनी टीम को अंदर ये बताया था कि अगर हम कम कर सकते हैं तो पाकिस्तान कम क्यों नहीं कर सकता। और हमने अपनी उसी प्लानिंग से जो है वो बैटिंग की, बॉलिंग, फील्डिंग, और हमने मैच जीत लिया। पाकिस्तान से जीते हुए मैच जो है वो छीन लिया। आप जो हमारे चेयरमैन साहब हैं क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब, वो भी कल स्टेडियम में मौजूद थे और जो ही मैच ख़त्म हुआ तो उन्होंने बिलाखिर अपनी ज़बान खोली और उन्होंने कहा कि मैं तो छोटी सर्जरी के चक्कर में था कि छोटी सर्जरी से मामला ठीक हो जाएंगे, यहाँ तो एक बड़ी सर्जरी अब अगले चंद रोज़ में होगी और जो नया टैलेंट है बैठा हुआ है, जिसको चांस नहीं दिया जा रहा है, उसको हम आगे लाएंगे। ये हमेशा होता रहा है कि जब भी हमको टूर्नामेंट हारते हैं तो ये कोई भी क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो रवायती उसका यही तरीक़ाकार होता है। वो क्या करेगा, कप्तान की कुर्बानी कर देगा, 1-2 और बंदों की कुर्बानी कर देगा और बस काम ख़त्म हो जाएगा। हमारे पूरी कल कौम ने जो लान तान किया है वो बिल्कुल ये उनका हक बनता है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए खिलाड़ी जो हैं वो मराहत देते हैं और उनके जो है वो कारकर्दगी जो है वो सिफर है। और ख़ुसूसी तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़, और जो अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था और कल ये समझ नहीं आ रही थी कि ये हमारी पाकिस्तान की टीम ए टीम खेल रही है, बी टीम खेल रही है, सी टीम खेल रही है, या कोई क्लब किसी की टीम खेल रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो क्लब के बच्चे भी नहीं पेश करते जिस तरीके से कल की गई। और अभी जो इतलात हैं वो ये हैं कि हमारे कुछ खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने वहाँ कल $25 वो पिछले दो रोज़ में इकट्ठे करते रहे और वो अय्याशी भी करते रहे, इंजॉय भी कर रहे थे सारे, ठीक है। और कल जिस तरीके से बैटिंग फ्लॉप हुई है उससे नज़र आ रहा था कि हमारे खिलाड़ियों की तवज्जो जो है या उनका इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल पारा पारा नज़र आ रहा था और ये साफ नज़र आ रहा था कि इन खिलाड़ियों की तवज्जो किसी और साइड पे है और ये फिर वही अय्याशियों और बदमाशियों में कहीं जो है वो गुम है और इनको कोई ना कौमी इज़्ज़त और गैरत का कोई ख्याल है, ना अवाम का ख्याल है कि अवाम किस कदर इनसे प्यार करते हैं और आगे से ये अवाम को दे क्या रहे हैं, ठीक है। अवाम की दुआएं 24 घंटे इनके साथ होती हैं कि ऐसे हो जाए। दुआ पे ये टीम पूरी चल रही है, पूरा मुल्क खैर दुआ पे चल रहा है, तो टीम भी दुआ पे चल रही है। लेकिन सद अफसोस कि कल की कारकर्दगी के बाद अवाम में सख्त मायूसी है और क्यों ना हो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अवाम के टैक्सों से करोड़ों अरबों रुपए क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो बजट होता है और अवाम के टैक्सों से इन खिलाड़ियों के जो है वो नखरे उठाए जाते हैं, इनको अय्याशियाँ कराई जाती हैं और रिज़ल्ट क्या है कि ये बुरी तरह नाकाम है। छोटी से छोटी टीमों से लेकर बड़ी टीमों तक इनके ऊपर जो है वो हर वक्त कभी इनकी फील्डिंग काम नहीं करती, कभी अगर बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग नहीं चलती, अगर बैटिंग चल जाए तो बॉलिंग नहीं चलती। इनका कोई शोबा सीधा आज तक नहीं हो सका। लिहाजा ज़रूरत इस अमर किया है कि मोहसिन नकवी साहब सबसे पहले सर्जरी आप अपने आप से शुरू करें, आप बोर्ड से एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो जाएं और जितने भी आपके साथ ये लोग हैं ये सब निकम्मे हैं। वह आप रियाज की कारकर्दगी आप देख लें, इसका करियर उठा लें, बाकी अज़हर महमूद का देख लें, ये कोई इन्होंने कौमी हीरो नहीं है और ना ही इन्होंने कोई ऐसा वर्ल्ड कप जितवाया है या कोई बड़ी ट्रॉफी जितवाई है कि आपने इनको बोर्ड के अंदर जो है वो बड़ी भारी भारी जो है वो तनख्वाहों पे रखा हुआ है। इन तमाम की छुट्टी कराए। और ये जो हेड कोच है उसने गैरत खा ली है, क्रिस्टो ने, वो गैर मुल्की था और उसने रिज़ाइन आज बाकायदा अपना जो है वो पेश कर दिया है बोर्ड को और कहा है कि मैं इस क्रिकेट टीम और इस इंतज़ामिया के साथ मज़ीद नहीं चल सकता। और हेड कोच का कहना था कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो ड्रेसिंग रूम में कुछ प्लानिंग और होती है और जो ही फिर जब बैटिंग वो जो ऑर्डर होता है उसके अंदर न जाने कहाँ से आवाज़ें आती हैं कि तब्दीली कर दी जाती है और सारा जो हमारा प्लान होता है किसी भी मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़
वो चौपट हो जाता है। और कल इंडिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने कहा हमने बड़ी प्लानिंग की हुई थी, हमारी बॉलिंग बिल्कुल परफेक्ट रही, लेकिन हमारे बैट्समैनों को से जिस तरीके से कल बैटिंग ऑर्डर जो तब्दील किया गया है वो उस पर नाखुश थे और उन्होंने कहा कि ये सब गलत हुआ। और वो सारा उसका नतीजा क्या निकला कि कौमी टीम जो है वो एक आसान मैच हार गई। अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के रहने के कितने चांस हैं? बहुत कम चांस रह गए हैं, क्योंकि अगली 2 जो मैच हैं पाकिस्तान के, वो अगर पाकिस्तान दोनों लगातार जीते और फिर उसके बाद जो है वो टीमें अगले दोनों मैच हारें, एक यूएस है और यूएस हारे अगले दोनों मैच, तब जाके पाकिस्तान के कोई एक आध चांस बन सकता है। लेकिन ये हर दफ़ा ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मगर की सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो हर दफ़ा उसको चांस मिल जाए कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अगर ये पहुंच भी गए अगले मरहले में, तो ये बात याद रखें कि अब ये इनके ऊपर नफसियाती इतना प्रेशर है कि ये अगला कोई मैच भी इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनका मोराल इंतहाई डाउन है। और लड़कों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, बल्कि ये अपना वक्त पास कर रहे हैं और अपनी मराहत का जो है वो सिर्फ ये चेक लेने गए हैं। बाकी इनका ना कौम के लिए ना मुल्क के लिए इनका कोई जज्बा नहीं है। जिस तरीके से कल उस्मान खान को क्या तुक बनती थी कि 1 डाउन पे भेजा गया, हालांकि फ़खर जमान खुद आता तो वो एक अच्छा प्लेयर है और वो डिलीवर भी कर सकता है और इंडिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड ट्रैक अच्छा है, और उससे अगर 1 डाउन पे बैटिंग कराई जाती तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। इसी तरीके से शादाब खान की जगह पे अगर वो जो है नसीम शाह को भेजा जाता, जो जिसने निडर हो के आखिरी ओवर में 12 रन डाल ही दिए, उसको अगर आप भेज देते तो कम से कम ये कल वाली जो शिकस्त है वो उसका मुंह ना देखना पड़ा। ताहम ये जितनी मर्जी सर्जरियां कर लें, ये इन सर्जरियों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सर्जरी करने वाला ख़ुद जो है वो क्रिकेटर नहीं है और वो उसको पता ही नहीं है कि ये क्रिकेट कैसे क्या, ये टेक्निक की गेम है और ये एक्सपीरियंस का मामला है। दूसरा ये कि ये कॉन्फिडेंस का मामला है। हालांकि इन खिलाड़ियों को इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने अपनी निगरानी में जो है वो ये काकूल भी लेकर गए और इनकी बड़ी ट्रेनिंग भी करवाई, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी ज़ीरो। तो ज़ीरो रिज़ल्ट मैं तो समझता हूँ कि इस बोर्ड को ही ख़त्म कर देना चाहिए और गैर मुल्की 1-2 कोच रखें जो कोचिंग करें, और ये पूरा जितना भी ये अमला आपने हमारे टैक्स के पैसों पे अरबों रुपए सालाना जो है वो मराहत ले रहा है, इससे हमारी जान छुड़ा लें तो शायद ये क्रिकेट भी चल पड़े और मुल्क का नाम भी रोशन हो सके। बहुत शुक्रिया।